नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जहां भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले वह क्लास को शेयर कर दो, जिससे आपके दोस्त और साथी भी जुड़ सकें और वो भी क्लास को देख सकें। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं 8 जुलाई की करंट अफेयर। और दोस्तों, देखते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। साथियों, हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम बेस से महत्वपूर्ण होगी और हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि दोस्तों, देश और दुनिया में बहुत सारी न्यूज़ बन रही हैं, पर हमारे एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, हम उसी को कवर करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा एग्ज़ाम के लिए। साथ ही फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप में गोल्ड मेडल जीता। अब दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने जीता है, तो अल्फिया ने और गीतिका ने जीता है। और किस में जीता है, तो दोस्तों मुक्केबाजी में जीता है। किस में जीता है? मुक्केबाजी में। और कौन सा है यह गेम, तो एलोडा बॉक्सिंग कप इसे कहते हैं। और कहाँ हुआ था, तो दोस्तों नूर सुल्तान में हुआ था। कहाँ? नूर सुल्तान में। यह किसकी राजधानी है, तो कजाकिस्तान की यह राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों, भी हाल ही में मलेशिया ओपन बैडमिंटन भी हुआ था। और इसमें दोस्तों किसने जीता, तो इसमें पुरुष एकल खिताब विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यह डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं बैडमिंटन की, तो दोस्तों जो कप है, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप, यह किससे संबंधित हैं, तो यह बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 89.95 मीटर भाला फेंक कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और साथियों, अभी हाल ही में आयोजित हुई थी विंबलडन। दोस्तों, विंबलडन ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच ने अपनी जीत दर्ज की थी। और यहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच, तो दोस्तों सर्बिया से यह बिलोंग करती हैं। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के यह पहले खिलाड़ी बन चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में सिन्नी शेट्टी जो क्या बनी है, मिस इंडिया खिताब इन्होंने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो कर्नाटक से है बिलोंग करती हैं। सेकंड पे कौन है, तो रूबल शेखावत जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और थर्ड पर कौन है, सिनाता चौहान जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मिस इंडिया की, तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 खिताब किसने जीता, तो 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। और खुशी पटेल कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो गुजरात से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज सिंधु ने जीता जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। और मिस वर्ल्ड का खिताब कैरोलिना ने जीता है जो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, मिशेल पूनेवाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिरोमणि पुरस्कार किसने दिया है, तो यूके ने दिया है। और किसे दिया है, तो मिशेल पूनेवाला के लिए है पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भी हाल ही में साथियों, यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से तनुजा नेसारी को सम्मानित किया। और तनुजा नेसारी कौन है, तो यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। और यह संस्थान कहाँ पे है, तो दोस्तों यह संस्थान आपका कहाँ पे है, दिल्ली में यह संस्थान स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल ही में फील्ड्स मेडल पुरस्कार भी बांटे गए हैं। फील्ड्स मेडल पुरस्कार कितने लोगों को मिले हैं, 4 लोगों को। और यह किस में दिए जाते हैं, तो यह गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। वह लोग कौन है, तो वह एच.डी. कोपिन, जुनहू, जेम्स मेनार्ड और मैरीना, इन 4 लोगों को फील्ड्स मेडल पुरस्कार मिला है। और इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं साथियों गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसे हम कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। किसने किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। किसका किया है, तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। और कहाँ पे किया है, तो जम्मू कश्मीर में किया है। और किसकी प्रतिमा लगाई है, तो श्री रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा लगाई है। इनका सिद्धांत क्या था रामानुजाचार्य का, तो इनका सिद्धांत था वासुदेव कुटुंबकम, इनका सिद्धांत था। इसके अलावा दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ लगी है, तो यह हैदराबाद तेलंगाना में है। किसकी प्रतिमा है, तो संत रामानुजाचार्य की। आप देखना, यह किसकी प्रतिमा लगाई है, यह लगाई है स्वामी रामानुजाचार्य की। और यह किसकी है, संत रामानुजाचार्य की। तो आप कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, केवड़िया गुजरात में है। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। स्टैचू ऑफ पीस किसकी है, जैन मुनि की, जो पाली गुजरात में, पाली राजस्थान में है। दोस्तों याद रखना, यह स्टैचू ऑफ पीस है, यह किसकी है, तो यह स्वामी रामानुजाचार्य की है जो जम्मू कश्मीर में लगाई गई है। जबकि यह जो स्टैचू ऑफ पीस है, यह जैन मुनि की है और यह पाली राजस्थान में लगाई गई है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है, तो दोस्तों लातूर महाराष्ट्र में है। और किससे संबंधित है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यह संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आम महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। और किसने किया, तो स्वयं जो योगी आदित्यनाथ हैं
यूपी के सीएम उन्होंने किया है। दुनिया के 65% आम हमारी इंडिया में ही मिलते हैं। कितने परसेंट? तो दुनिया के 65% आम हमारी इंडिया में ही मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मरु महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव, तो यह कहाँ आयोजन होता है? इसका राजस्थान में होता है। कच्चाई लेमन महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो मणिपुर में होता है। थाई पुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। बोनाल और बाथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। और रज और रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। अभी हाल ही में रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया था। अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो यह कामाख्या माता मंदिर पे होता है। और यह मंदिर कहाँ पे है? तो यह असम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब हमारे एग्जाम में इससे बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों है? क्योंकि दोस्तों यह पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है। कौन सा है? पहला है, इसीलिए। और कहाँ आयोजन हुआ है इसका? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और किसने किया है? तो पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपमाला ने इसका आयोजन किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें अन्य मंत्रियों की, तो शिक्षा मंत्री कौन है? अभी धर्मेंद्र प्रधान है। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री हैं। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जो इनके पद थे उसके अलावा। जो हमारी यह है स्मृति ईरानी है, यह महिला और बाल विकास मंत्री थी पहले। अब इनके पास अल्पसंख्यकों का मामलों का मंत्रालय भी इनके पास अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन थे? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। इनके लिए इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। कितने लोगों के लिए? 4 लोगों के लिए किया है। और कौन कौन वो 4 लोग हैं? पीटी उषा, इलैयाराजा, विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। यह 4 लोगों को किया गया है। पीटी उषा जो एथलीट से बिलोंग करती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है, जो भारत की नाम रोशन किया था इन्होंने। ये बहुत ही अच्छी खिलाड़ी मानी जाती हैं। इलैयाराजा किससे बिलोंग करते हैं? संगीतकार से। विजेंद्र प्रसाद स्क्रिप्ट राइटर हैं। साथियों याद है आपको अभी जो फिल्म आई थी RRR और आपकी बाहुबली जैसी फिल्मों को इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की थी। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने उसकी स्क्रिप्ट तैयार की थी। आपकी बाहुबली फिल्म की या आपकी RR जो मूवी आई थी उसकी स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार की थी। किसने? विजेंद्र प्रसाद ने। और वीरेंद्र हेगड़े किससे बिलोंग करते हैं? तो यह समाज सेवी हैं। दोस्तों देखते हैं भारत में जो हमारी राज्यसभा है उसके बारे में। तो साथियों जो राज्यसभा है वो संविधान के अनुच्छेद 80 में आती है। किस में आती है? अनुच्छेद 80 में आती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो 250 इसकी अधिक से अधिक संख्या हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो 245 वर्तमान में इसकी संख्या है। इनमें से जो 12 सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है कितने लोगों को? 12 लोगों को मनोनीत करने का। और यह कौन व्यक्ति होते हैं? तो वह व्यक्ति हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या साहित्य के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र तो 30 वर्ष इनकी उम्र होनी चाहिए। और यह कैसा सदन है? तो यह स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन दोस्तों होता कैसे है? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, कितने? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अपना रिटायरमेंट लेते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। इसीलिए यह क्या है? एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, G20 के लिए भारत का नया शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। कौन बने हैं? तो G20 के नए शेरपा अमिताभ कांत बने हैं। और यह किससे बिलोंग करते हैं? यह कौन थे दोस्तों? तो यह नीति आयोग के पूर्व CEO थे। कौन थे? नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत थे। दोस्तों G20 की अभी बैठक 2023 में कहाँ होगी? कहाँ पे इसका वो किया गया है निमंत्रण? तो दोस्तों 2023 की जो बैठक होगी वो कहाँ होगी? कश्मीर, भारत में होगी, कश्मीर में होगी। और दोस्तों 2022 की बैठक कहाँ होगी? तो यह इंडोनेशिया में होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें क्या पाकिस्तान सदस्य है G20 का? तो पाकिस्तान सदस्य इसका नहीं है। इसमें 20 सदस्य हैं जिसमें से 19 तो कौन है? देश हैं और एक यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। टोटल मिला के कितने होते हैं? टोटल मिला के आपके 20 हो जाते हैं। इसके अलावा G7 के शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? तो यह इसका आयोजन जर्मनी में हुआ है। और यह कौन सा सम्मेलन था? तो यह 48वां शिखर सम्मेलन था। इसके अलावा भी हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कहाँ होगी? तो यह चीन करेगा। कहाँ होगी? तो चीन करेगी। कौन सा होगा यह? तो 14वां होगा। और 13वां की किसने की थी? तो 13वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों,
नेक्स्ट पॉइंट नहीं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अभी जल्दी मैंने आपको बताया 2 दिन पहले, लिस्बन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लिस्बन कहाँ पे है? तो यह पुर्तगाल की राजधानी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समुद्री प्रदूषण को रोकना और पानी को बचाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन वाराणसी में किया। कहाँ पे किया है? वाराणसी में किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। और क्या किया है? अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इसका आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी VHU ने दोनों ने मिलकर किया है। अभी यूजीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है? तो यूजीसी के अध्यक्ष हैं आपके जगदीश कुमार। याद रखना कौन है? जगदीश कुमार यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं। दोस्तों, देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी और कौन उसे लेके आया था? तो दोस्तों, कस्तूरी रंजन। कौन लाए थे? कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। इससे पहले कब आई थी? तो इससे पहले नई शिक्षा नीति आई थी जो वो 1986 में आई थी। शिक्षा संबंध में साथियों देखते हैं कि शिक्षा संविधान में वर्तमान में क्या जगह है? तो संवर्ती सूची के विषय में से रखा गया है। कहाँ पे है? शिक्षा हमारे संविधान में वर्तमान में संवर्ती सूची के विषय में शामिल है। और दोस्तों, आई कब थी? है जो हमारी शिक्षा का अधिकार है हमारे, दोस्तों कब आया था, लागू हुआ था? तो दोस्तों 2002 को लागू हुआ था। 86वां संविधान संशोधन था 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया है? 21A में। कौन सा संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन है। कब लागू हुआ था? तो 2002 को यह लागू हुआ था। कौन से में आए? अनुच्छेद 21A में। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की घोषणा की गई। किसकी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पुरस्कार की। यह किससे संबंधित है पुरस्कार? तो यह लोक प्रशासन से संबंधित पुरस्कार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले राष्ट्रपति। यह संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन थे? तो पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो 1962 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और इनकी पुस्तक जो उन्होंने लिखी उसका क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक का नाम है। साथ ही याद रखना, यह सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देश रत्न और अजात शत्रु भी राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपकी क्लास कंप्लीट होती है। आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। अब साथ ही क्लास को जिसने शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास को देख सकें और क्लास से जुड़ सकें। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम कल। तब तक आप बने रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए।